नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश में चुनावों के बाद अब 2024 के चुनावों की तैयारी विपक्षी दल करने लगा है। ओपी राजभर ने बयान दिया जिसमें कहा कि हम 24 की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 24 की लड़ाई महागठबंधन के साथ हम लड़ेंगे और इसी के साथ महागठबंधन के लोग एकजुट होकर बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। ममता, उद्धव, लालू और अखिलेश के साथ साथ सभी सहयोगी दलों का साथ लेकर चलने की बात कही है। कहा कि 22 की बाजी हारी, अब 24 की तैयारी है। तो विपक्ष का महागठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए तैयार है और इसी के साथ किस तरीके से राजभर जो है, जो विपक्ष के लोग, जो सहयोगी दल जो तितर बितर हो रहे हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, क्या कुछ उसको लेकर तैयारी होगी महागठबंधन की, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल 22 के बाद अब 24 को लेकर ओपी राजभर अपनी तैयारी कर रहे हैं और महागठबंधन का वो ऐलान कर चुके हैं कि हम 24 में भी महागठबंधन के साथ रहेंगे। जिस तरीके से 22 में हमने साथ में चुनाव लड़ा है, अब उसके बाद दूसरे राज्यों के लोगों के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाकर हम आगे बीजेपी के सामने खड़े होंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महागठबंधन जो है वो बीजेपी के आगे आएगा, किस तरीके से बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश करेगा और कैसे ये कामयाबी हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस चर्चा को शुरू करें सबसे पहले हमारे एक मेहमानों से। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ एक एक करके। अरुण प्रकाश जी बीजेपी के नेता के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और हमारे सारे मेहमानों का, पैनलिस्ट का स्वागत करने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनाएंगे, लेकिन चंचल यादव जी आपका भी स्वागत है चर्चा में। हमारी डीपी सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डीपी जी आपका भी स्वागत है और सुनील अर्कवंशी भी हमारे बीच है, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनिए पहले। जनता ने हम लोगों को जो जनादेश दिया उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को पुनः गांव में जाकर जनता को जो अपने मुद्दे हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना का हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का हो, चाहे गरीबों का इलाज फ्री करने का हो, चाहे प्रदेश में बढ़ती हुई देश में महंगाई से निजात की सवाल पे, चाहे नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेके हमको जनता के बीच में जाने हैं और चौपाल लगा करके उनको समझा के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी संगठन में लोगों को जोड़ना। धन किशोर पटेल जी साथ हैं, जयंत जी साथ हैं, अखिलेश जी के सब लोग साथ हैं, चाहे वो केशवदेव मौर्य हो, चाहे संजय चौहान हो, प्रेमचंद प्रजापति हो, प्रकाश राजभर हो, सब लोग हम लोग साथ हैं। और हम लोग 24 की तैयारी कि 24 में हम लोग उत्तर प्रदेश में बेहतर कैसे करें। बंगाल में ममता दीदी जी जीतने नहीं देंगी इनको लोकसभा की सीटें, वहाँ वो डिफीट खाएंगे। बिहार में लालू जी चापे हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल चापे हुए हैं, पंजाब में केजरीवाल, गहलोत जी राजस्थान चापे हुए हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, आपके छत्तीसगढ़, बचा हुआ है ये यूपी है। यूपीओ में हम लोग दवाई बना रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेके हमको जनता के बीच में जाने हैं और हम लोग 24 की तैयारी कि 24 में हम लोग उत्तर प्रदेश में बेहतर कैसे करें। बिहार में लालू जी चापे हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल चापे हुए हैं, पंजाब में केजरीवाल, बचा हुआ है ये यूपी है। यूपीओ में हम लोग दवाई बना रहे हैं। तो विपक्ष महागठबंधन लेकर साथ चलेगा 24 में। हमारे खास मेहमानों से तारुफ करवा दिया, लेकिन अब चर्चा मैं अरुण प्रकाश जी आपके साथ शुरू करती हूँ। सवाल आपसे मेरा पहला होगा, आपने सुना ओपी राजभर ने क्या कहा, आपके लिए दवाई यूपी में तैयार हो रही है। महाराष्ट्र में कहा उद्धव ठाकरे आपके सामने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव बिहार में आपके लिए हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पर अब आगे तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ पर यूपी को भी लेकर तैयार हो रहे हैं। तो हर जगह से आपको घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए शिवांगी जी, अभी पिछले एक महीने पहले राजभर जी जो बात कर रहे हैं, राजभर जी हमारे साथी थे और बहुत ही तेजी से गुलाटी मारी उन्होंने और अखिलेश जी के गोदी में जाकर के गिरे। अपने ऊपर विश्वास नहीं था ओम प्रकाश जी को। बात बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, बात जमीन से आसमान की करते हैं और भाषा पे कोई संयम नहीं है उनका। असंसदीय भाषाओं का प्रयोग, चाहे वो प्रदेश के किसी भी नेता या देश के जिसके विरुद्ध रहते हैं उसके विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि लंबी चौड़ी बातें करना, डींग हाँकना, तो डींगे हाँकते रहते हैं। और उन्होंने एक प्रयोग मैं तो कह सकता हूँ कि स्वयं विधायक बनने के लिए और अपने लड़के को विधायक बनाने के लिए वो गए थे अखिलेश जी के पास
लेकिन जनता ने इस जो गठबंधन बना था, महागठबंधन, उसको समझा है कि ये स्वार्थ की राजनीति है, व्यक्तिगत राजनीति है और सत्ता में किसी विचारों के तहत ये नहीं आना चाहते हैं। ये सिर्फ जातिवाद की बात करके परिवार को प्रफुल्लित करना चाहते हैं, अपना एक नया आधारशिला रखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने परिवार के आय को, धन को बढ़ाएं। अभी जो बात कह रहे थे राजभर जी, हाँ। कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हम तो समझते हैं कि कभी राजभर जी, आम खास करके मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि राजभर समाज की ही उनको चिंता नहीं है। सिर्फ उनको अगर चिंता है तो अपनी व्यक्तिगत चिंता है और वो गठबंधन का एक प्रयास कर रहे हैं और उसको विफल किया है उत्तर प्रदेश के जनमानस ने। ठीक है, और ठीक है अरुण जी, आपने 22 में करारी हार दी, शिकस्त दी है, लेकिन अब 24 में मजबूती के साथ लड़ने का जिक्र हो रहा है। मैं इस चीज को समझूंगी जरा रुद्र प्रताप दुबे जी से। सबसे पहले रुद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, राजनीति के विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में वो जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जिस तरीके से बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर तो हम पहले से ही खड़े हैं, अब आगे उत्तर प्रदेश के लिए भी लड़ाई और मजबूत कर रहे हैं, तो इन राज्यों की स्थिति को देखते हुए आगे कैसे तैयारी की है? रुद्र जी का संपर्क हमसे टूट चुका है, मैं दोबारा उनके पास ये सवाल लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले अब मैं सवाल सुनील अर्कवंशी जी के पास लेकर चलती हूँ। सुभाषपा से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, तैयारी आपने पूरी कर रखी है क्या? महागठबंधन क्या एक हो पाएगा? उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर इन सबका क्योंकि नाम गिना चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से हम आपको बता दें कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, उन्होंने 22 में जो गठबंधन बनाने की बात करी थी, तो इसको भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। रही बात अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। भाई ये बताइए, क्या न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए वो स्वार्थ की राजनीति थी? गरीबों को शिक्षा देने की क्या स्वार्थ की राजनीति थी? हम लोग ऐसे मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार में रहकर हम गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे हमारे नेताजी। तो अब स्वार्थ कहां किसका छिपा है? तो ये तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। हम लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, तो क्या ये स्वार्थ की राजनीति है? मान्यवर हमारे प्रवक्ता साहब जो बैठे हैं, आज के टाइम में जो अगर कोई भी लड़ाई असली लड़ने का काम कर रहा है तो उन नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। वो हर जाति और हर धर्म की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऐसा नेता होना मुश्किल है। रही बात गठबंधन को, तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हम लोग माननीय अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। हम लोग एक महागठबंधन जो देश की राजनीति में नया गठबंधन होगा, तो 2024 की तैयारी करके हम लोग पूरी तरीके से, और जो हमारे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते, ठीक है, यहाँ पर देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन दलों को भी साथ लाने का जिक्र हो रहा है जिनकी विचारधारा आपसे मेल खाती हो। अब जरा मैं डीपी सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, कांग्रेस की तरफ से हमारे बीच में वो जुड़े हुए हैं। डीपी सिंह जी, 19 का लोकसभा चुनाव मुझे याद है, पश्चिम बंगाल में एक मंच पर राहुल गांधी भी थे, ममता बनर्जी भी थे, तमाम विपक्षी लोग थे, अखिलेश यादव भी थे। वो तस्वीर भी ये कह रही थी कि इस बार जो चुनौती है वो बड़ी होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी इस बार एक बार फिर से वैसा ही कोई एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। क्या आप भी महागठबंधन के साथ होंगे? क्योंकि 19 में तो सिर्फ एक सीट उत्तर प्रदेश में आप जीत पाए थे, रायबरेली महज। देखिए शिवांगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात बहुत ईमानदारी के साथ रखना चाहता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं होने जा रहा है जी। इस देश के अस्मिता को, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को और इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए किया जा रहा होगा। और निश्चित तौर पर इसमें, इस चुनाव में 2024 में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात महागठबंधन की, तो कई सारे राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जो चुनाव विश्लेषक हैं, उन्होंने इस बात को कह चुके हैं, हम नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन या थर्ड मोर्चा बनाना
और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना ये एक गंभीर बात नहीं होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आज जिस मुद्दे पे आपकी चर्चा है, भाई ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा भ्रम की राजनीति करते हैं और एक बात सच्चाई है कि वो मुद्दे जनमानस के उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए तो वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे गरीबों, मजलूमों, शोषितों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने मुद्दों को उठाया है। अब आज जो बात वो कह रहे हैं, हमारे साथ भी राजभर जी रहे हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा है। हम जो है 2012 में राजभर जी आज के वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राजनीति के निश्चित तौर पर एक बहुत ही चर्चित चेहरा बन चुके हैं। इसको स्वीकार करने में हमें कोई भी गुरेज नहीं है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आपके बिना अगर गठबंधन महागठबंधन देखा जाए तो वो मुमकिन नहीं होगा डीपी जी। निश्चित तौर पर। चलिए अब मैं चंचल जी के पास चलती हूँ। चंचल जी देखिए, जिस तरीके से भी डीपी जी ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है, उनका कहना कि कांग्रेस के बिना महागठबंधन क्या ही करेगा, क्या आप कमाल कर पाएंगे बिना कांग्रेस के? आप कांग्रेस को लेकर साथ चलना चाहेंगे क्या? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी कांग्रेस की हमारी सवाल नहीं है। अभी हमारे सामने जो है, आप देखिए आज के टाइम में हम लोग प्रदेश में अभी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के मतलब हर एक सेक्टर में, महंगाई से लेकर के जनता में त्राहिमाम है। अभी आप देखिए आपके पीछे अभी ललितपुर कांड हुआ है, अभी चंदौली कांड हुआ है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मतलब बीजेपी सरकार अपनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी होर्डिंग छपाती थी, आज आप सोचो कि मतलब जो है इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और खुद मतलब जो है आम जनता एकदम शर्मसार है। आप सोचिए, जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, मैं बताऊं सबसे पहले कि आदरणीय ओम प्रकाश जी बेहतरीन, उन्होंने जो कल एक मतलब जो उनकी पीसी हुई है, उन्होंने सबको जोड़ने की बात कही है। और नो डाउट जब आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनने जा रहा है। और जब ये गठबंधन होगा तो बेसिकली अभी हमारे बड़े भाई डीपी साहब ने कहा है कि ये चुनाव जो है 2024 का बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, आप सोचो भी LIC का भी कल परसों आप लोग चला रहे थे। ठीक है चंचल जी, देखिए ये सारे मुद्दे, ये सारे मुद्दे हमें पता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप और ऐसे मुद्दे 22 के चुनावों से पहले भी थे। आपको याद हो उन्नाव कांड भी, आपने भी चंदौली का कांड याद दिलाया, ललितपुर का भी कांड है, ये सारे कांड आपने भी गिनाया, ये हुए हैं, सच्चाई है, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाथरस जैसा कांड हुआ पिछले कार्यकाल में भी, उन्नाव कार्यकाल में भी, ये सारी चर्चाएं बनी थी उस वक्त भी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सत्ता में आ गई, यानी कि वो जनता को समझाने में सफल हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि वो बता चुके हैं कि वो कानून व्यवस्था को सुधार रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। इन लोगों मतलब इनके पास जो है मतलब झांसा देने का एक बेहतरीन तरकीब है। अच्छा। आप एक चीज सोचिए कि मतलब जो है जब ये क्या नाम है सब्सिडी योजना थी, गैस को लेकर के सब्सिडी छोड़ने की बात हो रही थी, आप सोचो कि जब ये क्या नाम है इन लोगों ने एक मुहिम चलाई, मुहिम चलाने के बाद जनता को उम्मीद लग रही थी कि हमें गैस सिलेंडर 350-400 रुपए में मिलेगा। लेकिन आज आप सोचो कि सब्सिडी भी छुड़वा दी। और मोदी जी की आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कईयों लाख पेट्रोल पंप हैं, सारे पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है। आप सोचो अरबों रुपए केवल इन्होंने केवल होर्डिंग्स में खर्च कर दिए। ये बताने की आज सिलेंडर का दाम 1050 रुपए से ऊपर है। लेकिन जरा ये बताइए चंचल जी, क्या कांग्रेस को साथ लेकर जाएंगे, जैसा कि डीपी जी कह रहे हैं, और कांग्रेस नेशनल पार्टी आप भी जानते हैं सबसे पुरानी पार्टी है, तो क्या उसका साथ लेंगे अगर महागठबंधन? 2024 में अभी काफी समय है, अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी जो है ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हम लोग मतलब हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सब लोगों जो है सबका एक मोटिव होना चाहिए 2024 में किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। क्योंकि आप सोचिए रेल भेल गेल सेल सब बिक रहा है। चंचल जी लग रहा होगा कि समय बहुत है, लेकिन बीजेपी हर समय को बहुत कम समझती, मुझे लगता है आज वो तैयारियां पहले से शुरू कर देती है। मैं आती हूँ आपके पास, अब मैं रुद्र जी के पास चलूंगी। रुद्र प्रताप दुबे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। देखिए सवाल यही है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, बिहार में लालू, इन सबको एक करने की बात कर रहे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं हम सपा के साथ हमारा महागठबंधन बन रहा है, महागठबंधन में कौन कौन होगा ये तय कर रहे हैं वो। लेकिन क्या 24 की लड़ाई में महागठबंधन 19 की तरह विफल होगा या फिर सफल होगा? आपको क्या लग रहा है? शिवांगी जी, फ्रेडरिक जॉनसन होते थे, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। वो कहते थे राजनीति अगर गणित की तरह आसान हो जाए कि जिसमें पेन और पेपर लेकर सब कुछ हल कर दिया जाए, तब तो फिर पूरी चीज ही बदल जाएंगी।
अगर आपको लगता है इन दलों के साथ आ जाने से आप चुनाव जीत जाएंगे, पेपर पे आपने हल कर लिया, ये आ गए तो इसका मतलब ये जाति आ गई, ये दल आ गया तो मतलब ये आ गया, तो राजनीति इतनी आसान नहीं होती। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरीके से कह दिया, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीति समझने वाला व्यक्ति ये जानता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया दिल्ली में। हाँ। क्या पिछली बार 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत रहे थे? उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र किया। बिहार ही वो प्रदेश है जिसके एक मुख्यमंत्री ने नैतिकता के उस पर इस्तीफा तक दे दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 2014 में। उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, ममता बनर्जी जी का जिक्र किया। यहाँ पे लगातार पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है लोकसभा चुनाव में। आप विधानसभा चुनाव की पर पार्टी को कसौटी को कस के लोकसभा चुनाव को नहीं कर सकते। मुद्दे बदल जाते हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब लाशें उतरा रही थी गंगा में, तब सदन में पेगासस के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि वो मुद्दे अलग होते हैं। जब आप राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे आते हैं तब वो जो छोटे मुद्दे जिन पे आप बहस करते हैं वो गौड़ हो जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपके पास विपक्ष का कोई चेहरा है? मुझे लगता है वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। नीचे आपको तमाम तरह के सारे इकट्ठे कर लेने पे नहीं होगा। ये पहला चरण जो होगा वहां से होगा, चेहरा कौन है। उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपने समर्थकों की। जिस तरह इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है, उस पर आपकी ताकत कितनी है। तीसरी बात, सामंजस्य, संवाद का क्या केंद्र है। राजनीति आपको जमीन से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मुद्दों को गिना नहीं सकते, आपके मुद्दों में अपनी सहभागिता दिखाइए, तब खुद ब खुद सारी चीजें तय होती जाएगी। शिवांगी जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा रुद्र जी। यहाँ पर चेहरा एक तो डिसाइड करना होगा, और अरुण जी के पास में चलूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा सुनील जी के पास चलती हूँ। सुनील जी, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब हमने देखा था 19 का चुनाव हुआ था, तब भी कोई चेहरा डिसाइड नहीं हो पाया था। एक मंच पर जरूर ममता बनर्जी ने सबको लाके खड़ा कर दिया था, कहा था हम सब मोदी के खिलाफ अब लड़ेंगे, मोदी को हराने के लिए। अभी भी वही चर्चाएं हो रही हैं कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। लेकिन एक चेहरा डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप चेहरा डिसाइड करके चलेंगे आगे? क्योंकि आपने भी बोला कि बहुत वक्त है, क्या आपको लगता है वक्त बहुत है सब डिसाइड करने में? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से वक्त अभी बहुत है हमारे पास। अभी हम पहले गठबंधन की तैयारी में जुटे हैं। अभी हम जनता के पास जाकर जो जनता की बातें हैं, हम उन बातों को आगे उठाने का काम करेंगे कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर लड़कर हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रही बात चेहरे की, जब हमारा पूरी तरीके से गठबंधन तैयार हो जाएगा, 2024 की हम तैयारी पूरी तरीके से कर लेंगे, तो चेहरा भी आपके सामने होगा और गठबंधन भी आपके सामने होगा, और हम लोग चुनाव पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस कवायद में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से माननीय अखिलेश जी लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी दल हराना चाहता है वो हम लोग एक साथ में आने का काम करें, ताकि हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और 2024 में इन लोगों को हराकर पूरी तरीके से महागठबंधन की सरकार बनाए। ठीक है अरुण जी, आपको सिर्फ हराने के लिए महागठबंधन हो रहा है? आप हार से डर रहे हैं या आप आश्वस्त हैं? शिवांगी जी, जो मूल बात उभर के आई, खास करके ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, देखिए जो गठबंधन की बात हो रही है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और आपके सामने लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मैं तो ये सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों हराना चाहते हैं? किसी कार्यक्रम के आधार पे, किसी नीति के आधार पे, किसी नेता के आधार पे? इनके पास ना नीति है, न कार्यक्रम है, न नेता है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना है हमें। एक प्रयास अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और आपने देखा कि अभी नाम लिया, जैसा कि राजभर जी ने कई नेताओं का नाम लिया, उसमें एक नाम लिया अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी के जो सबसे बड़े संवाहक थे, राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे रहे। अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के लिए वो लगातार कम से कम 10 दिन और 15 दिन प्रयास करते रहे कि 1 और 2 सीटों के लिए प्रयास करते रहे कि अगर 2 सीटें भी मिल जाए तो आम आदमी पार्टी कहता है अपने को यहाँ एडजस्ट कर लेगी। तो जहां इतनी मार हो रही हो कि एक एक सीट पे, 2-2 सीट पे कहता मुर्गे लड़ रहे हो, मैं तो कह सकता हूं जैसे मुर्गे लड़ते हैं उस तरीके से मुर्गे लड़ रहे हैं राजनीति में। मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को एक बात समझ में आ गई है। राजनीति के एक बहुत पुराना सूत्र है, चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो चर्चा और पर्चा तो छपा लिया है और खर्चा भी कहीं ना कहीं से जुटाई ले रहे हैं।
तो उस चर्चा और पर्चा के माध्यम से ओम प्रकाश जी ऐसी तमाम बातें छेड़ते रहते हैं। इतनी बातें तो मैं देख रहा हूँ, अखिलेश जी भी बेचारे अभी गठबंधन की बात नहीं कर पा रहे हैं कि 2024 में हमें कैसे गठबंधन करना है। जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सबसे बड़ा दल है, उस दल का नेतृत्व अभी नहीं अपने को तय कर पा रहा है कि हमें कैसे करना है। और अभी एक चीज बहुत तेजी से उभर के आई, कुछ दिन पहले आपने देखा कि जयंत चौधरी जी आजम खान साहब से मिलने जाते हैं और तमाम लोग मिलने जाते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी को भी लीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी के एक पोस्टर और बैनर आया हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कोई नेतृत्व, कोई चेहरा उत्तर प्रदेश की अंदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब सहारा खोज रही आजम खान साहब के पास और सोच रही कि किस तरीके से आजम खान साहब कल तक अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो हम देखिए, जो सबसे बड़ा बेसिक अगर बात उत्तर प्रदेश के राजनीति में हो रही है तो वो एक धर्म विशेष, एक समाज विशेष की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है कि अगर उस धर्म विशेष का वोट हमारे पास आ जाए तो उत्तर प्रदेश में हम चैंपियन हो जाएंगे। कांग्रेस सोच रही हम चैंपियन हो जाएंगे, समाजवादी सोच रही है। अरुण जी, आपकी बातों से लग रहा है कि अब एक तीर से 3 निशाने यहाँ पर बैठे बैठे कर चुके हैं, सपा पर भी, सुभाषपा पर भी और कांग्रेस पर भी, क्योंकि सपा की तरफ से आप करेंगे, अखिलेश यादव को अभी खुलकर बात कर नहीं रहे महागठबंधन को लेकर। ओपी राजभर, मैं तो शिवांगी जी ये कह रहा हूं कि जयंत जी पल्लवी जी इस गठबंधन में रहती है कि नहीं रहती हैं, ठीक है, और स्वयं 2024 तक ओम प्रकाश राजभर स्वयं इस गठबंधन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अभी आपने देखा 3 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी दयाशंकर जी से मिलने गए। एक सत्ता के कड़ी का सूत्र हमेशा वो दयाशंकर जी को रखते हैं और ये समझते हैं कि इनके माध्यम से अगर हमारी पुनः एंट्री हो जाती तो फिर अगर हमें कहीं मंत्रिमंडल मिल जाता तो सत्ता की मलाई को चखने का सौभाग्य मिल जाता। को लेकर चलती, फिर मैं चलूंगी सुनील जी के पास और डीपी जी के पास भी। चंचल जी, अखिलेश यादव तो महागठबंधन को लेकर कुछ सोच ही नहीं रहे, ओपी राजभर ही बोले जा रहे हैं, और सवाल ये भी है कि क्या आपके साथ ओपी राजभर रहेंगे 24 तक या नहीं रहेंगे, ये भी सवाल है। क्या आपके बाकी सहयोगी दल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी सवाल है। देखिए, जहां तक आपने देखा होगा, कल ऑलरेडी ओम प्रकाश जी ने एक बेहतरीन पीसी करी, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कई सारे जगहों पे जिक्र कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन के साथ 2022 में आगे बढ़ी थी उसके साथ में बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और आप देखें, चाहे आपने अभी बताया कि जो है कृष्णा पटेल जी का आपने जिक्र किया, ऑलरेडी कृष्णा पटेल जी का आपने जिक्र किया, वो भी साथ में है, जयंत जी, आप चौधरी जी साहब साथ में हैं, उसके अलावा केशव देव मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर, सब लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं आज के टाइम में पूरे। आप बताएं, आप सोचिए, ये लड़ाई हम लोग सामाजिक न्याय मोर्चा की लड़ रहे हैं और ये मोटिव है 2024 में कि एटलीस्ट कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को बचाया जा सके, नहीं तो ये लोग तो सब कुछ बेच देंगे। अगर आप देखो, आज अडानी जो है, अडानी जी कहां से कहां पहुंच गए, आप बताओ। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते थे, लाल किले की प्राचीर से बोलते थे, आदर्श ग्राम योजना। आप हमारे प्रवक्ता महोदय बता नहीं पाएंगे, एक भी आदर्श ग्राम योजना का नाम नहीं बता पाएंगे। अभी राजनाथ सिंह यहाँ से, ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी यहाँ पे सांसद जी हैं और जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, आप बताएंगे कि पिछले 5-6 ग्राम पंचायतों के नाम जो आदर्श ग्राम योजना जुड़े हों। आप बताओ, श्रम योजना का क्या हस्त्र हुआ। आपके यहां तो बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जनता को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए। आप एक चीज देखें कि आज के टाइम में जो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर बीजेपी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके लिए महंगाई अलग भी हो जाते हैं। इस समय महंगाई डायन हुआ करती थी। देखिए कहा है, और क्षेत्रीय मुद्दों से बड़े नेशनल मुद्दे होते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं चुनावों में, चाहे अगर लोकसभा का चुनाव हो या फिर अगर विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में आप देखिए, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आप देखो, जगह जगह पूरे, अभी मध्य प्रदेश से कांड आया है, आदिवासियों को सरेआम जो है पीटा गया। और अभी आजमगढ़ में एक घटना, निषाद बस्ती में जो है, क्या नाम है, बाबा का बुलडोजर चला है, यहाँ की जो किसानों की नाद है, जो उनकी झोपड़ी है, मंडी है, उसको उजाड़ के फेंक दिया। तो ये पूरे देश में जाति, जो आप बताएं, जो आप देख लीजिए, जन आंदोलन क्रिएट हो रहा है और बीजेपी को हराने के लिए जनता चुनाव लड़ेगी। चलिए ठीक है, अरुण जी, आने वाले समय में आपको फील होगा, ये जन आंदोलन ही आपके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी बजाएगा। देखिए, हम तो सोचते थे कि निश्चित रूप से विपक्ष इस बार जब आया है और एक अच्छी संख्या में एक पार्टी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं में, तो हमें सही रास्ता और सकारात्मक रास्ता दिखाते। उन्हें हर तरफ लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं सरकार में, हो सकता है कमियां रहती हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिछली जो सरकारें चली हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो, आपने देखा कि अपराध की जब चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो आपने देखा कि चाहे जो बड़े से बड़े अधिकारी हों,
बड़े से बड़े पुलिस के इंस्पेक्टर्स हों। आपने देखा कि जैसे ही ये बात आई संज्ञान में शासन के और खास करके योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में, तैसे ही वो बर्खास्त हुए हैं और यहां तक नहीं पुलिस इंस्पेक्टर जेल गए हैं। और आपने ये भी देखा कि उनके लखनऊ में उनके मकान भी बुलडोज हुए हैं। तो मैं धैर्य के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष धैर्य रखे और सकारात्मक सुझाव के साथ, जो प्रदेश की जनता, देश की जनता चाहती है कि विपक्ष बिल्कुल रूप से, हम तो कह रहे हैं कि हम तो गोस्वामी दास तुलसीदास जी के उस योजना पे चलते हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बनेगी क्या डीपीजी, क्या आप चुनौती बनेगी क्या अरुण जी के लिए? नहीं, मैं 1 मिनट एक बात कह लूं। ठीक है, पूरी देखिए, मैं कहना चाहता था कि विपक्ष अगर जो चाहे खास करके प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, अगर ये ट्विटर की राजनीति छोड़ दें और सड़क पे आते, सड़क से चलता फिर ये सदन में जाते, और सड़क और सदन इनके पास दोनों है, तो इस माध्यम से अगर ये मुख्यमंत्री से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते, एक अच्छे सुझाव के माध्यम से मिलते। कोविड के वैक्सीन का जिस तरीके से अखिलेश जी ने विरोध किया था, कहा कि खुद उसी वैक्सीन को स्वयं अखिलेश जी ने बाद में लगवाया, कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो इतना भी विपक्ष को नहीं गिरना चाहिए, इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि वो नदी में नहाते हुए फिर नाले में नहाने लगे। अगर भाई कुकरेल के गंगा के स्नान के बजाय अगर कुकरेल के नाले में स्नान करना पसंद है, तो हम बार बार प्रशंसा करेंगे कि निश्चित रूप से काम करते रहिए और कल तक हमारा विरोध करते रहिए। लेकिन ट्विटर छोड़िए, आइए आंदोलन के माध्यम से, हम स्वागत करेंगे ऐसे लोगों। ठीक है डीपीजी, आप ट्विटर छोड़ के कब आएंगे सड़कों पर, क्योंकि प्रियंका राहुल कहीं तो दिख ही नहीं रहे वो? देखिए शिवांगी जी, हाँ, आपके इस पैनल में हमारे राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप दुबे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण, बहुत अच्छी बातें कही हैं। राजनीति में कभी कोई अस्थाई नहीं होता है और राजनीति में हमेशा 2 गुणे 2 = 4 नहीं हुआ करता है, 2 गुणे 2 = 0 हुआ करता है। इसका मतलब कि 4 लोगों को आपने खुश रखा और 10 लोगों को नाराज किया तो आप माइनस में चले जाएंगे। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में राजनीति कर रही है, वो निश्चित तौर पे देश का एक बहुत बड़ी जनसंख्या इनसे बहुत ज़्यादा रोष और गुस्से में है। जिस तरीके से लोगों के, नागरिकों के, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद को जिस तरीके से फैला करके और सत्ता में बने रहने के लिए 24 के लिए कोई विकल्प तो दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस एक बड़े विकल्प के रूप में है और निश्चित तौर पे कांग्रेस ही पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नापाक, फिरका परस्त और जो सांप्रदायिक उन्माद है, जो भ्रष्टाचार, इनका एक संगठित भ्रष्टाचार जो चंद उद्योगपतियों के हाथों में पूरे देश को गिरवी किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। ठीक है, चलिए, संघर्ष जरूरी है, संघर्ष के साथ साथ राह आसान होती है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, वापस आते हैं जल्दी।